कारागार स्थल पर लगा मेला, बच्चों महिलाओं ने देखा फांसी घर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को किया गया सम्मानित, लगा ब्लड बैंक। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां काकोरी कांड के नायक को गोंडा जिला कारागार में बंद अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के आज के दिन हुई फांसी की याद में उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन पाठ किया गया। फांसी घर के पास लाहिड़ी प्रतिमा को डीएम प्रियंका निरंजन, एसपी विनीत जायसवाल, एडीएम आलोक कुमार, सीआरओ सिटी मजिस्ट्रेट बीएसए अमित कुमार सिंह, एसडीएम ने माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। 17 दिसंबर 1927 को फांसी का फंदा चूमने से पहले राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने वंदे मातरम का उद्घोष किया और कहा कि मैं मरने नहीं बल्कि भारतवर्ष को पूर्ण स्वतंत्रता दिलों के लिए पुनर्जन्म लेने जा रहा हूं। कारागार स्थल पर मेला लगा, जहां पर नगर के संप्रांत नागरिक महिलाओं की भीड़ रही, जहां पर सभी अमर शहीद लाहिड़ी को नमन किया। डीएम ने सेनानी रामाचलाचार्य को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। बजरंग दल के राकेश कुमार वर्मा ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम आयोजक जेल अधीक्षक मृत्युंजय कुमार पांडे व डीएम प्रियंका निरंजन ने की मीडिया से खास बातचीत। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। रूप से अमर शहीद श्री राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी का बलिदान दिवस जो 99वां है वो मनाया जा रहा है। इसमें जिला कारागार में उनकी जो मूर्ति है उस पर माल्यार्पण किया जाता है, समाधि स्थल पर माल्यार्पण किया जाता है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और एक जनपद में उनके बलिदान दिवस को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और उनकी जो किया गया देश की आज़ादी के लिए जो अपना सर्वस्व उन्होंने योगदान दिया, उनके कार्यों को भी और अन्य जो हमारे अमर शहीद हैं उनके कार्यों को याद किया जाता है। तो पूरे हमारे जनपद का माहौल देशभक्ति में आज हो जाता है और आज हमारे जनपद में श्री राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। गोंडा जनपद में आज स्थानीय अवकाश भी घोषित किया गया है, जो 2 अवकाश जनपद में घोषित किए गए उसमें से एक है। और हमारे पूरे प्रदेश के जो हमारे पूरे जनपद के जनपदवासी श्री राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी का बलिदान दिवस अपने पूरे मनोयोग से और पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। प्रेरणा ये दूँगी, यदि आप देश और समाज को आगे रखकर काम करते हैं तो आपको जो आने वाला समय है वो इतिहास के स्वर्णाक्षरों में आपका नाम अंकित होता है और लोग जरूर आपके बलिदान देंगे। देखिए, आज 17 दिसंबर को अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी के 99वें बलिदान दिवस के अवसर पर जनपद गोंडा के रिजर्व पुलिस लाइन स्थित जो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी बहुउद्देशीय हॉल है उसमें एक रक्तदान शिविर का आयोजन गोंडा पुलिस के द्वारा किया गया है। इसमें जो हमारे गोंडा पुलिस के जवान हैं, गोंडा पुलिस के अधिकारी हैं, उनके द्वारा बढ़ चढ़कर इसमें प्रतिभाग किया गया है। स्वयं मेरे द्वारा, हमारे दोनों जो अपर पुलिस अधीक्षक हैं और बाकी अन्य अधिकारियों द्वारा लगातार इसमें हिस्सा लेकर सबके द्वारा रक्तदान किया जा रहा है। और निश्चित तौर पे जो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी की पूरी जीवन गाथा रही है वो हम सभी के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत है। जिस कम उम्र में और अपनी अच्छी शिक्षा दीक्षा छोड़कर और देश हित के लिए अपने निजी हितों को किनारे रखकर, कोई पारिवारिक सुख सभी चीजों को किनारे रखकर उनके लिए सर्वोच्च बलिदान दिया गया है। ये आज की युवा पीढ़ी को, हम सभी पुलिस कर्मियों को और समाज के सभी लोगों को निश्चित तौर पर प्रेरणा देती है और देती रहेगी। इस प्रकार के जो आयोजन है वो करने चाहिए ताकि जो आज का वर्तमान हमारा युवा है उसको यह बात की अनुभूति हो सके, क्योंकि इस तरह की जो उनकी जीवन गाथा है आज के लोगों को विश्वास भी नहीं होगा कि किस प्रकार देश हित में आजादी के लिए कोई इतना बड़ा बलिदान इतनी कम उम्र में दे सकता है। तो निश्चित तौर पे और समाज में भी मेरी आपके माध्यम से एक अपील रहेगी कि हम सबको रक्तदान करना चाहिए और ये पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित होता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए जब मौका मिले, क्योंकि आपके द्वारा किया गया रक्तदान कभी भी किसी जरूरतमंद के जीवन की रक्षा में काम आ सकता है, इसलिए बहुत बहुमूल्य एक योगदान है जो हम सभी को बढ़ चढ़कर समाज में देना चाहिए। वंदे मातरम आज कितने संख्या हो जाएगी और आपने कितनी बार दिया अब तक? देखिए, अभी तक करीब 40-45 लोग यहाँ पर रक्तदान कर चुके हैं और आप देख सकते हैं अभी भारी संख्या में यहाँ पे जवान और बैठे हुए हैं जो अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। और अगर रही मेरी बात तो करीब 12 बार मैं पूर्व में भी रक्तदान कर चुका हूँ कॉलेज के दिनों से ही, और हमेशा सबको इस संबंध में प्रेरित भी करता हूँ क्योंकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये एक ऐसी चीज है जो कोई भी और बिना किसी भी वर्ग का हो, किसी भी क्लास का हो, समाज के किसी भी वर्ग से आता हो, वो दे सकता है और ये किसी न किसी के जीवन को बचाने में ही काम आता है। इसलिए सबको करना चाहिए और आप सभी से भी मेरी अपील है कि आपके माध्यम से जनता तक यह बात पहुंचे। और आज पुनः इस बलिदान दिवस के अवसर पर सभी जनपद वासियों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।
परिचय देते बताएं, क्या नाम है? अभी आपने हवन यज्ञ कराया है। मेरा नाम विमल कुमार है, मैं वैदिक प्रवक्ता हूँ, हरदोई से आता हूँ और पिछले 27 सालों से अनवरत ये काम यहाँ पर मैं करा रहा हूँ। ये मेरी उपस्थिति में ही कार्यक्रम होता है। इसमें डॉक्टर पट्टा भाई सीतारमैया को अगर इतिहास हम पढ़ें तो वो कहते हैं कि 85% योगदान स्वामी दयानंद के शिष्यों का या आर्य समाज के कार्यकर्ताओं का था आज़ादी के आंदोलन में। स्वाधीनता शब्द सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद ने सबसे पहले प्रयोग किया, उससे पहले कोई राजनीतिक संगठन भी नहीं था। और यही जो प्रेरणा मिली अंत समय में जब बिस्मिल से पूछा गया तो वो लिखते हैं, आईना चेहरे का हर दाग दिखा देता है, उसकी फितरत का तकाजा है शिकवा कैसा, सत्यार्थ की ताकीद से नाराज न हो, चेहरा है जो डालिए दोस्त से गुस्सा कैसा, जिसको पढ़कर के बिस्मिल के जग गए अरमा, अरे उसे आज़ादी की पताका कहिए, ऐसे सत्यार्थ को जो शख्स बुरा कहता है उसे गद्दार न कहिए तो और क्या कहिए। सत्यार्थ का अर्थ है अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, जो अभी वितरित किया गया महर्षि दयानंद का अनूठा ग्रंथ। और अंतिम समय में याज्ञिक जीवन क्रांतिकारियों का था। जब लाहिड़ी से यहाँ पूछा गया, लाहिड़ी आपकी अंतिम इच्छा क्या है, वो नौजवान हंसता है और कह देता है, आपके जैसा अंग्रेज जब मेरे भारत माँ के नौजवान से जब ऐसी कोई बात पूछे तो इससे बड़ा मजाक मुझे जीवन में नहीं लगता है। बोले आज़ादी को छोड़ करके कुछ मांग लो, वो भी पूरा करोगे? अच्छा फिर ठीक है, मैं ईश्वर को साक्षी करके कहता हूँ, हमारी हथकड़ियाँ और बेलियाँ खोल दी जाए, मैं भागूंगा नहीं, मैं वचन देता हूँ। और मुझे स्नान करने की इजाज़त दी जाए, मैं अपनी काल कोठरी में बैठ करके वैदिक संध्या के 19 मंत्रों का पाठ करूँगा, ईश्वर का ध्यान करूँगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो हमारा भाई खड़ा है, जल्लाद की तरफ संकेत किया, ये मेरा सगा भाई है, भारत माँ की संतान है, लेकिन ये मेरे पवित्र फंदे में हाथ नहीं लगाएगा, ये गद्दार है। फंदा मैं अपने आप पहनूंगा और मुझे जल्दी ले चलो, मुझे विलंब हो रहा है, स्वाधीन भारत माता के गर्भ में जन्म लेने के लिए पुनर्जन्म में मैं जा रहा हूँ, इसलिए मुझे विलंब हो रहा है। इतना कॉन्फिडेंस था उन लोगों का, जिनका ऊपर ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वरीय ज्ञान होता है, उन्हें किसी से भय नहीं लगता। वो मृत्यु को भी दबे नहीं, राष्ट्र और धर्म की वेदी पर अपनों को उत्सर्ग कर दिया, हंसते हंसते चले गए। हमें ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, अपने पूर्वजों से।